अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। हालात व वाक़ियात का प्रोग्राम शेरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। पार्लियामेंट के इजलास में 3 दिन की तौसीह करके जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए कानून साजी की जाए। प्रदेश कांग्रेस सदर का दिल्ली से वापसी के बाद जम्मू में मुतालबा। रियासत का दर्जा हासिल करना किसी एक का नहीं बल्कि हम सब की मजमूई ख्वाहिश है और इसके लिए मिलजुल कर ही काम करना होगा। गुलाम नबी आजाद। हज 2026 के लिए 4000 अफराद ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। इस साल आजमीन 20 रोजा हज के लिए भी दरखास्तें दे सकते हैं। हज ऑफिसर। सालाना अमरनाथ यात्रा ऐसे तरीके से जारी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 जुलाई से होगी शुरू। और कुपवाड़ा के बाज़ इलाकों में मेवा दरख्तों के पत्ते वक्त से पहले ही सूख जाने से किसानों में तशवीश। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जनधन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र से माहाना पेंशन हासिल कर सकते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की इन स्कीमों से फायदा हासिल करने के लिए आज ही अपनी बैंक की शाख से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समित जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के मुतालबे के मकसद से दिल्ली में गुज़श्ते दिनों एहतजाज के बाद कांग्रेस लीडरान वापस जम्मू पहुंच चुके हैं, जहां सैकड़ों कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने इससे कबल श्रीनगर और फिर जम्मू में भी इस मकसद से एहतजाज दर्ज कराया था, जिसके बाद सैकड़ों लीडरान और वर्करों ने दिल्ली जाकर मरकजी सरकार को अपना वादा याद दिलाया। इधर जम्मू पहुंचने पर तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी के फुकदान का मामला भी उठाया और कहा कि कोalition सरकार में ये वाहिद फोरम होता है जहां मामलात उभारे जाते हैं, मगर 6 माह गुजरने के बाद भी ये कमेटी तश्कील नहीं हो पाई है और कमेटी की अदम मौजूदगी में मामलात उठाने का वाहिद फोरम मीडिया ही होता है। उन्होंने तमाम जमातों पर जोर दिया है कि रियासत के मामले में वो यकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास 3 दिन तक बढ़ाने की भी मांग की ताकि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के लिए कानून साजी की जा सके। जम्मू से एक रिपोर्ट जावेद मेहराब की ज़बानी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने की मुहिम को सड़कों पर ले जाने और दिल्ली तक मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज करने और रियासती दर्जा बहाल करने का मुद्दा खूब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। पहले श्रीनगर में जोरदार एहतजाज करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के जम्मू हेडक्वार्टर से जोरदार एहतजाज करने और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद पुलिस से धक्का मुक्की करने तक हमारी रियासत हमारा हक का स्लोगन जम्मू कश्मीर के लगभग हर फर्द की जबान पर चढ़ गया है और ये स्लोगन पूरी तरह से वायरल हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर रहनुमाओं का जम्मू से दिल्ली जाना और वहां जंतर मंतर पर मरकजी लीडरशिप के साथ मिलकर रियासती दर्जे की बहाली के लिए जबरदस्त मुहिम चलाना रियासत की सियासत में लीड लेने के बराबर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा और उनके साथी सीनियर लीडरान वापस कल देर रात जम्मू पहुंच गए और आते ही रियासती दर्जे की बहाली को लेकर हो रही सियासत पर अपनी बात रखते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला को भी दबे अल्फाज में जवाब दिया है। हमारा जो स्लोगन है हमारी रियासत हमारा हक, उसका जो है ये पहला पड़ाव था। आज हमारी एक नई जुदोजहद शुरू हो रही है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। तो उसको आगे चलाने के वास्ते हमने कुछ और इकदामात यहाँ पे लेने हैं। वो हम अपनी सीनियर क़यादत के साथ बैठ के उसके ऊपर मशवरा करेंगे एंड वी विल बी स्ट्रगलिंग फर्दर मोर। और जब तक हमारा ये कंप्लीट, आई अंडरलाइन द वर्ड, जहां तक स्टेटहुड का रेस्टोरेशन का ताल्लुक है, इट शुड बी ए कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। कोई लंगड़ी लूली
स्टेटहुड हम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उस चीज के वास्ते वी विल फर्दर इंटेंसिफाई, पीछे हमने कहा वी आर गोइंग टू इंटेंसिफाई, वी विल फर्दर इंटेंसिफाई, और उसमें हम सरकार पे जोर देते हैं कि वो 3 दिन का ये स्पेशल सेशन स्पेसिफिक स्टेटहुड को डिस्कस करने के लिए बुलाया जाए। देखिए, अब अगर जवाब देना ही है, सही बात बोलनी है, सच बोलना है, तो ऐसी बातें जो है वो अलायंसेस में वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है। उन कोऑर्डिनेशन कमेटी में ऐसे सेंसिटिव इश्यूज उठते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के वास्ते तो हम पिछले 9 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और उसमें हम ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को लाएं। जहां पे कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है तो हमने किस मीनार पे चढ़ के आवाज देनी है? उसके वास्ते फिर यही प्रेस और मीडिया होता है। हम तो 6 महीने से यही जद्दोजहद कर रहे हैं, खाक छान रहे हैं जम्मू कश्मीर गांव जाके। 6 महीने के बाद फिर हमने श्रीनगर का प्रोटेस्ट किया, क्या आपको पता नहीं लगा? गौरतलब है कि श्रीनगर और जम्मू में रियासती दर्जे की बहाली पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एहतजाज से तिलमिलाई रियासती बीजेपी ने भी मांग पर अपना बयान देते हुए मेंबर पार्लियामेंट, सीनियर रहनुमा और मरकजी सरकार में पीएमओ में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कह दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखना चाहिए और अपने वक्त पर रियासती दर्जे को बहाल कर लिया जाएगा। रियासती दर्जे को लेकर भाजपा के लीडरान भी मरकजी सरकार की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर की दूसरी मुकामी सियासी जमातें भी रियासती दर्जे को लेकर बयानबाजी कर रही हैं और रियासती दर्जे को बहाल करने की मांग को दोहरा रही है, जिससे यहाँ सियासत गरमाई हुई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती दर्जे पर अपने आप को सबसे आगे मानती है और कांग्रेस की दबे अल्फाज में इस बात पर घेरने की कोशिश कर रही है कि रियासत के दर्जे बहाली के एहतजाज में उन्हें नजरअंदाज किया गया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने मरकजी कांग्रेस की तरफ से वजीर आजम को लिखी गई खत और पार्लियामेंट में इस मामले को उठाए जाने पर खुशी का इजहार भी किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडरान कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर रियासती दर्जे की बहाली पर एहतजाज को लेकर अपने आप को सबसे आगे मानते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपना नारा हमारी रियासत हमारा हक जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज बनाएंगे, जिससे यहाँ की दूसरी मुकामी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और रियासती भाजपा सख्ते में नजर आ रही है। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। इधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा तमाम इलाकाई और मजहबी खतूत को तोड़ते हुए आवाम की इज्तिमाई आवाज है। जम्मू में सहाफियों से बात करते हुए आजाद ने कहा, चाहे वो जनूबी हो या शुमाली कश्मीर या जम्मू के तीनों इलाके, लोगों में इत्तेफाक है कि तरक्की, नुमाइंदगी और वकार के लिए मुकम्मल रियासत का दर्जा जरूरी है। आजाद ने कहा कि रियासती हैसियत इलाकाई और मजहबी खतूत से बालातर है और जम्मू कश्मीर की इज्तिमाई आवाज की अक्कास है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर दाखिला और वजीर आजम दोनों ने पहले ही यकीन दहानी कराई है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन इस अमल में कुछ कमी और ताखीर ने मामले को तूल दे दिया है और उनका मानना है कि रियासत का दर्जा अवलीन ही नहीं बल्कि अवलीन तरीन तरजीह होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के हालिया एहतजाज पर तबसरा करते हुए आजाद ने कहा कि अपोजिशन जमातों के दरमियान बेहतर तालमेल से तहरीक को तकवीत मिलती। अगर कांग्रेस दूसरी जमातों से राब्ता करती और मंसूबे पर बातचीत करती तो ये ज्यादा असरदार होता। अब एक और मौजू, समीन हज 2026 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें देने का अमल जारी है और अभी तक 4000 से ज्यादा आजमीन ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, जबकि ऑनलाइन दरखास्तें देने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 मुकर्रर है। इस दौरान मरकजी सरकार ने इस साल कंपेनियन जुमरे में उम्र की ऊपरी हद में रियायत की है। जो आजमीन 65 साल और इससे ऊपर की उम्र के हैं, उनके लिए कंपेनियन की उम्र की ऊपरी हद 60 से 65 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के हज ऑफिसर इरशाद अहमद ने बताया कि साल हज के दौरानिये में भी तब्दीली लाई गई है और एक नया जुमरा तश्कील दिया गया है, जिसके तहत आजमीन 20 दिन के हज प्रोग्राम के लिए ही दरखास्तें दे सकते हैं। अलबत्ता ऐसे आजमीन की फ्लाइट दिल्ली समेत 5 दीगर रियासतों से जद्दा के लिए रवाना हुआ करेगी। इसके साथ साथ आजमीन कैटरिंग के लिए भी दरखास्त फार्म में तज़किरा कर सकते हैं। अगर आजमीन ने इसमें दिलचस्पी दिखाई तो प्राइवेट हज ऑपरेटरों की तरह सरकारी आजमीन को भी खाने पीने की सहूलियत दी जा सकती है। देखिए, असल में 7 जुलाई को
एप्लीकेशन इनवाइट हुई थी, नोटिफिकेशन इशू हुई थी फ्रॉम हज कमेटी ऑफ इंडिया, तब से लेके आज तक कंटिन्यूसली लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास जो कंप्लीट फॉर्म्स इन ऑल रेस्पेक्ट 2621, लेकिन इसके अलावा रजिस्ट्रेशन लगभग 4000 के करीब हुए हैं। तो होपफुली अब ये बढ़ेगा। तो लास्ट डेट जो इसकी है फिलहाल 31 जुलाई 2025 रखी गई है, बट होपफुली डेट विल एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो जाएगी डेट। हमारे यहाँ हज फॉर्मेलिटीज में कई सारी राइडर्स हैं और एक ताज़ा सर्कुलर आज जारी हुआ है जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है एज में उन लोगों के लिए या उनके साथ जो सपोर्टर्स होते हैं उनके लिए जिनकी उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है। ये सर्कुलर क्या है? बेसिकली जिनकी एज 65 अबोव है उन इंटेंडिंग हज पिलग्रिम्स के लिए लाजमी कंडीशन रखी गई है कि उनको एक कंपेनियन ऐड करना है, एक और साथी जिसकी एज 60 हो, अप टू 60, तो इट्स अ मस्ट। लेकिन जो लेटेस्ट सर्कुलर कल आया उसके हिसाब से अब अगर पिलग्रिम्स की रिलेशन आपस में स्पाउस हो, यानी वाइफ हस्बैंड या सिबलिंग्स बहन भाई, उनके लिए रिलैक्स की गई है ये कंडीशन। वो आपस में कंपेनियन एक्ट कर सकते हैं विद इन द एज लिमिट ऑफ 60 to 65, मीनिंग देयर बाय नॉर्मल कंडीशन जनरल लाइन के लिए है कि उनका कंपेनियन 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ स्पाउस एंड सिबलिंग अबव 65 एज्ड पिलग्रिम कैन एक्ट एज ए कंपेनियन। यानी कि जिन हाजी साहिबान की उम्र 65 साल और उससे ज्यादा है उनका जो कंपेनियन है अब वो 65 से ऊपर की एज का हो सकता है? नहीं, 65 से ज्यादा नहीं, 60 से अबो बट अप टू 65। 60 से ज्यादा चल सकता है लेकिन 65 से ज्यादा नहीं। और इन दो रिलेशंस के लिए आपस में हस्बैंड वाइफ अगर हो और सिबलिंग बहन भाई, सिबलिंग मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगा पूरी की, जिनके आइदर बोथ पेरेंट्स या एक पेरेंट सेम हो, वो आपस में कंपेनियन एक्ट कर सकते हैं इस एज लिमिट तक भी, 65 तक भी। लेकिन जनरलाइज्ड कंडीशन बाकी लोगों के लिए है जो इस रिलेशन, इन दो रिलेशन से बाहर है, उनके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि कंपेनियन उनका 60 साल की उम्र का ही होना चाहिए या इससे कम। अब अगर बेटा हो बेटी हो उनके लिए कंडीशन यही है कि वो कंपेनियन अप टू 60 हो, 60 से ज्यादा नहीं। हुकूमत वगैरह का फैसला बाद में लिया जाएगा या उसमें भी कोई टेंटेटिव फैसले हैं? वो तो बाद में लिया जाए क्योंकि इसमें टेंडरिंग प्रोसेस है, डिफरेंट सर्विसेज के लिए टेंडर इशू किए जाते हैं, तो रेट अकॉर्डिंगली फिर लेटर ऑन डिसाइड होते हैं। तो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, हमारे बहुत से इंटेंडिंग पिलग्रिम्स ऐसे होते हैं जिनको लीव नहीं मिलती है, जो मुख्तसर वक्त के लिए जाना चाहते हैं। तो ये कुछ नसीबी है, इस साल ऐसा ऑप्शन रखा गया है, शॉर्ट स्टे हज 20 दिन का रखा गया है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 20 दिन की पैकेज के लिए। ये 20 दिन का पैकेज जो है ये सरकारी तौर ही है कि ये प्राइवेट में भी होगा? प्राइवेट का तो पहले से ही था शॉर्ट हज, लेकिन इस सरकारी में नहीं था, तो इस साल से अब शुरू हुआ है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि इसके लिए सिर्फ 7 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं। वो है दिल्ली, यानी जहाँ से वो हाजी साहब निकल सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोचीन, चेन्नई। क्या इसके लिए ये जरूरी है कि वो सरकारी मुलाजिम ही हो या मुलाजिम हो या कोई भी इस पैकेज में आ सकता है? कोई भी हो जिसकी गुंजाइश ना हो 40 दिन या 45 दिन जाने के लिए, तो वो इस शॉर्ट हज पैकेज को अवेल कर सकता है। पहले भी इससे भी मुतालबा था और लोगों की ख्वाहिश थी कि जो हज पे जाएं तो वहाँ इबादत में ज्यादा वक्त दें, खाना पीना पकाना उसमें वक्त चला जाता है। प्राइवेट में तो ये फैसिलिटी है, क्या ये मुमकिन नहीं कि सरकार भी इस बारे में सोचे और सरकारी तौर जो हाजी साहबान जाते हैं उन्हें भी ये जो कैटरिंग की फैसिलिटी है जिसमें खाना पीना सब रेडीमेड वहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो इसकी कोई बातचीत कहीं पे हो रही है कुछ? बिल्कुल जफर साहब, इस साल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑप्शन रखा है फॉर्म में कि वी कैन ऑप्ट फॉर कैटरिंग सर्विस। तो उसमें जो हज पिलग्रिम इंटरेस्टेड हो कैटरिंग सर्विस अवेल करने की, वो ऑप्शन पे यस करके, लेकिन इसमें गाइडलाइंस में क्लियरिफाई किया इन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया वालों ने कि इसका रेस्पॉन्स देखा जाएगा क्या रहेगा। अकॉर्डिंगली the decision will be taken by the ministry concerned कि whether it will be implemented practically this year or in future। फिलहाल ऑप्शन रखा गया है। ये थे हज कमेटी के हज ऑफिसर इरशाद अहमद। सामीन, चिन्नबल सिंहपुरा पट्टन की आबादी का कहना है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल चिन्नबल में असातिज़ा की कमी है। मकामी लोगों ने शेरबीन आकर बताया कि मुतल्लिका स्कूल में इस वक्त 351 तलबा दर्ज हैं। पिछले तालीमी साल में स्कूल ने 10वीं जमात में 100% कामयाबी हासिल की थी, जो कि तदरीसी अमले की लगन और तलबा की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। ताहम
स्कूल को इस वक्त शदीद बहरान का सामना है। स्कूल में कुल 10 असातिज़ा हैं, जिनमें से कई एक को तब्दील किया गया है, जबकि गैर तदरीसी अमले के नाम पर एक भी मुलाजिम नहीं है। मार्च 2025 से 4 असातिज़ा जो 9वीं और 10वीं जमात को पढ़ा रहे थे को आला हुकाम ने अटेंडेंस ऐप के जरिए ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कोई मुतबादिल नहीं भेजा गया, जिस वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। खासतौर पर 9वीं और 10वीं जमात के क्लासेस के लिए तरबियत याफ्ता अमला मौजूद नहीं है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है कि कम अज कम साइंस, इंग्लिश और सोशल स्टडीज पढ़ाने के लिए एक एक टीचर की तैनाती फौरी तौर अमल में लाई जाए। शर्बीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, सालाना अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है और रोजाना हजारों यात्री दोनों रूटों से सफर करके गुफा का दर्शन कर रहे हैं। इधर गुज़श्ता चंद रोज से नए यात्रियों की तादाद में कदरे कमी आई है और अब रोजाना 2 से 2.5 हजार नए यात्री ही वादी का सफर कर रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनमें से 3,60,000 के करीब यात्री दर्शन कर चुके हैं। एस तारिक की रिपोर्ट। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा मुकम्मल सहूलियात के साथ जारी है। आज खुशगवार मौसम के बीच और सख्त हिफाजती इंतजामात में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 52 छोटी बड़ी गाड़ियों में 2,324 यात्रियों पे मुश्तमिल काफिला वादी में दाखिल हुआ, जिनमें बालतर रूट के लिए 741 यात्रियों का काफिला अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है, जबकि 1,583 यात्री पहलगाम के रिवायती मुकाम नुनवन बेस कैंप पहुंच चुके हैं। हमारे साथी रहीम रिजवान ने इतला दी है कि आज अली सुबह बालतल के दुमेल बेस कैंप से गुफा की जानिब रवाना हुए 2,950 यात्री गुफा में दर्शन कर चुके हैं, जबकि 1,247 यात्री दर्शन करके वापस दुमेल बेस कैंप पहुंच चुके हैं। इधर सुबह 4:30 बजे नुनवन बेस कैंप से 2,300 भक्तों का काफिला और पहलगाम के निजी होटलों में कयाम पजीर यात्री भी चंदनवारी से होते हुए शिशनाग और पंचतरनी के कैंपों में पहुंच चुके हैं। इस तरह आज चंदनवारी से बाज़ाब्ता 4,140 यात्रियों की तादाद दर्ज की गई है। अलावा अजी शिशनाग और पंचतरनी में कयाम करने वाले 4,863 यात्री गुफा में मौजूद शिवलिंगम दर्शन का शरफ हासिल कर चुके हैं। यात्रा के इख्तिताम सिर्फ 14 दिन बाकी है और अब तक सरकारी एदाद-उश-शुमार के मुताबिक 3 जुलाई से लेकर गुज़श्ता शब तक 3,60,320 यात्री श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें कल की दिन दर्शन करने वाले 8,181 यात्री भी शामिल है। मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों से अब तक 4 लाख से जायद यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिला अनंतनाग और जिला गांधरबल की इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के आराम, खुराक, कयाम और तिब्बी इमदाद के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर सरकारी व गैर सरकारी लंगर भी भरपूर अंदाज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और यात्रा इन इंतजाम पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आ रहे हैं। आपने एस तारिक की रिपोर्ट सुनी। इधर सालाना बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें जम्मू खत्ते के साथ साथ हिंदुस्तान की कई रियासतों से श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। इधर यात्रा इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने यात्रा ग्राउंड जाकर वहां जरूरी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान के साथ भी मीटिंग की और मुख्तलिफ महकमों को अपना ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद कुरैशी से भी बात की। इसका पहला पड़ाव सुंदरबनी और दूसरा पड़ाव राजौरी में रहता है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का सहयोग से बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं। आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो यात्रा के अरेंजमेंट्स उनका रिव्यू किया गया सभी डिपार्टमेंट्स के जरिए से कि डिपार्टमेंट्स को जो काम दिए गए थे उनका क्या प्रोग्रेस है। उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे भी फीडबैक लिया गया है कि जो कंसर्न्स उनके पिछले सालों में रहे हैं वो इस साल हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। हमारा यही कोशिश है कि जो भी यात्री इस यात्रा में पार्टिसिपेट करे वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए, उसको किसी भी तरह से कोई भी दुश्वारी ना आए, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके प्रॉपरली यहाँ से जो है यात्रा करके और वापस अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस लेके जाए। सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो जिला पुलिस उसके लिए डिटेल मीटिंग कर चुकी है और उनकी तैयारियां पूरी तरीके से की गई। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा ये पीर पंजाल की एक सबसे बड़ी यात्रा है जिसमें हमारे पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये एक मौका है हमारे लिए कि टूरिज्म को इस रीजन में बढ़ावा देने के लिए हमारे पास
यात्री आते हैं, इस रीजन का बिजनेस हो, टूरिज्म हो, वो भी एक इसके साथ साथ बढ़ता है। तो मेरी सभी श्रद्धालुओं से यही अपील है कि वो इस यात्रा में भरपूर आनंद लें, इस यात्रा में पार्टिसिपेट करें, और कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनकी भी एक स्टॉल की तरह से और होर्डिंग्स के जरिए लोगों तक बताया जाए कि इस रीजन में भी कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये थे डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा। जम्मू कश्मीर की अवामी सरकार उन वादों और ऐलानात पर सख्ती से कारबंद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए हैं, और तमाम वादों और ऐलानात को एक एक करके पूरा किया जाएगा। हुकूमत लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगी। इन ख्यालात का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद, पार्टी लीडरान और अहदेदारान से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर खवातीन विंग की सदर और MLA हबकदल शमीम फिरदौस, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर, शुमाली जोन सदर डॉक्टर सज्जाद शफी, तर्जुमान इमरान नबी डार, खवातीन विंग सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी और दीगर अहदेदारान थे। अब एक और मौजूद। सबल वादी कश्मीर में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान जमीनों की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि एक बड़ा तबका अब अपना घर या नया घर बनाने का ख्वाब देखना ही बंद कर दिया है। इस हवाले से शोपियान जिले से मौसूल इत्तलात के मुताबिक वहाँ मुख्तलिफ वजूहात के बाइस जमीन की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि गरीब ही नहीं बल्कि मुतवस्सित तबका भी अपना नया घर बनाने का ख्वाब देखना तर्क कर चुका है। एक रिपोर्ट फयाज वाली से। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हर एक शख्स का ये ख्वाब होता है कि उसके पास अपना एक आशियाना हो जहाँ पर वो सुकून से रह सके। ताम हालिया कई बरसों के दौरान जमीन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के लिए ये ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह गया है। और ये मिसाल शोपियान जिले की है, जहाँ पर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरक्की के बायस जमीन की कीमतें आसमान छू रही है, और इस वजह से माशी तौर कमजोर लोगों को तरह तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम अवामी हल्कों में ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि सरकारी जमीनों पर रिहायशी कॉलोनियों का कयाम अमल में लाने से न सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों को सस्ते दामों पर घर मिल सकते हैं, बल्कि इस तरह की मनसूबाबंदी महदूद आमदनी वाले तबकात के लिए घर बनाने के लिए ख्वाब को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि शोपियान जिला बारामूला जिले के बाद दूसरा बड़ा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, और गुज़श्ता कई वर्षों के दौरान इस खिते में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फरोग मिलने, बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स और दीगर तामीरात खड़ा करने के बाद जमीन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इक़्तिसादी तौर कमजोर लोगों के लिए जमीन खरीदना या फिर घर तामीर करना महज एक ख्वाब ही रह गया है। तमाम माहिरीन का कहना है कि तवर की नाले रमब्यारा के दोनों एतराफ में हजारों कनाल सरकारी अराजी मौजूद है, और अगर इस जमीन को रिहायशी कॉलोनियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाए तो इस गैर मामूली इकदाम से न सिर्फ हजारों लोगों को अपने लिए घर मिल सकते हैं, बल्कि इस तरह के अमल से रोजगार और आमदनी के नए वसाइल भी पैदा हो सकते हैं। ज़राए से शायरीन को मालूम हुआ कि शोपियान को जिला का दर्जा मिलने के चंद साल बाद ही जिला सतह पर एक सर्वे की गई, जिसका मकसद जमीन के इस्तेमाल, उसकी नवियत और मुमकिन तरक्याती मंसूबों के लिए इसकी दस्तियाबी का जायजा लेना था। और सर्वे रिपोर्ट में यह तजवीज दी गई थी कि नाला रमब्यारा के किनारों पर मौजूद हजारों कनाल सरकारी अराजी को रिहायशी कॉलोनियों और दीगर अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह के मंसूबों से न सिर्फ लोगों को सस्ते रिहायश फराहम होगी, बल्कि जिले की माशी तरक्की को भी फरोग मिलेगा। ताहम वो रिपोर्ट बाद में सिर्फ कागजों तक ही महदूद बन कर रह गया। कई माहिरीन ने शायरीन को बताया कि नाला रमब्यारा के किनारे पर मौजूद सरकारी जमीन एक कीमती असासा है, जिसे रिहायशी कॉलोनियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि उन्होंने कहा कि अगर फ्रूट मंडी से लेकर सर्किट हाउस चौगान तक जमीन को महफूज किया जाए तो मुतअद्दिद मकामात पर कई ट्राउट फिशरीज फार्म का कयाम अमल में लाया जा सकता है, और ट्राउट मछली की अफजाइश से न सिर्फ मुकामी माशत मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के नए वसाइल भी पैदा होंगे। माहिरीन का मजीद कहना है कि नाला के किनारों को महफूज करने से सैलाब के मुमकिन खतरात को भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है, और साथ ही में जिला हेडक्वार्टर पर ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए फ्रूट मंडी से सर्किट हाउस तक सर्कुलर रोड भी तामीर किया जा सकता है, जो जिला हेडक्वार्टर की राब्ताकारी में मददगार साबित हो सकता है। मकामी लोगों ने नाला रमब्यारा के किनारों को महफूज करके सरकारी रिहायश कॉलोनियों और मेगा फिशरीज फार्म का कयाम अमल में लाने के साथ साथ सर्कुलर रोड तामीर करने का मंसूबा तैयार करने का सरकार से मुतालबा किया है, और लोगों ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि अगर ये मंसूबा शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा तो ये न सिर्फ शोपियान के लोगों के ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है,
बल्कि ये जिले की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये थे शोपियान से फयाज वानी भटपूरी। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने आज साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन मरहूम बशारत अहमद खान के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। वाज़ेह है कि बशारत अहमद खान चंद रोज़ कबल इंतकाल कर गए थे। गुलाम नबी आज़ाद ने बशारत अहमद खान के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर, एक उम्दा इंसान, एक आला प्रोग्राम अफसर और एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने कभी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। इधर बेमुमागाम और डॉक्टर्स एसोसिएशन के साबिक तर्जुमान आला डॉक्टर मीर मुश्ताक की वालिदा निस्बती का चाहरुम कल आबाई घर ओंतीपोरा में अंजाम दिया जाएगा। डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत कई दीगर शख्सियात ने मरहुमा की वफात पर रंज का इजहार करते हुए सोगवार कुंभे खासतौर पर डॉक्टर मीर मुश्ताक के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिन जिला कुपवाड़ा के बाज़ इलाकों में बागात में कोई बीमारी नुमदार हुई है जिसे मालकाने बागात में तशवीश है। बताया जाता है कि मेवा दरख्तों के पत्ते वक्त से कबल ही जर्द होकर गिर रहे हैं और इस वजह से मेवा फसल तबाह होने के साथ साथ दरख्त सूखने का भी अंदेशा है। मुकम्मल रिपोर्ट फयाज हमीद से। जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके के दर्जनों हिस्सों में सेब के बागात को पुरअसरार बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया है। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक हंदवाड़ा के लंगेट, शहलाल, मावर और गिरदोनवा के सेब के बागात इन दिनों एक पुरअसरार बीमारी की लपेट में आ चुके हैं, जिसके सबब इन इलाकों के बाग मालिकान और मेवा सन्नत से जुड़े सैकड़ों किसान शदीद तशवीश में मुब्तला हुए हैं। इस बीमारी के नतीजे में दरख्तों के पत्ते वक्त से पहले ही जर्द होकर जगने लगते हैं, जिससे फसल को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि इस पुरअसरार बीमारी के खिलाफ मुख्तलिफ अद्वियात और स्प्रे इस्तेमाल किए जा चुके हैं, लेकिन बीमारी की शिद्दत में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए बाग मालिकान ने महकमे बागबानी से फौरी मुदाखलत की अपील की है। किसानों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर माहिरीन की टीमों को मुतासिर इलाकों में रवाना नहीं किया गया तो नुकसान नाकाबिले तलाफी हो सकता है। इनका कहना है कि ये सिर्फ एक ज़राई मसला नहीं बल्कि हजारों खानदानों की रोजी रोटी का सवाल है। मेवा बागात मालिकान का ये भी कहना है कि अगर बर वक्त कदम न उठाया गया तो न सिर्फ रवा बर्फ की फसल मुतासिर होगी बल्कि आइंदा सीजन में भी पैदावार पर मंफी असर पड़ सकते हैं, जिससे इस शोबे से वाबस्ता हजारों किसानों की माली हालत मजीद बिगड़ सकती है। शहरबीन को बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर की तरफ से इस जिले के तमाम फील्ड स्टाफ के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जिले के फील्ड में तैनात तमाम मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वो मुतासिर इलाकों में जाकर मुतासिर मेवा बागात मालिकान को इस बीमारी को खत्म करने के लिए आगाह करे। इस एडवाइजरी जिसकी एक कॉपी शहरबीन को मौसूल हुई है में बताया गया है कि जर्द पत्ते और मेवा गिरने के साथ ही उन्हें फौरन मेवा बागात से हटाया जाए। शहरबीन ने जब इस मामले की निस्बत डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर कुपवाड़ा सतवीर सिंह रैना से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उन्हें इस बात का इल्म है कि हंदवाड़ा के कई इलाकों के मेवा बागात पुरअसरार बीमारी की लपेट में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम फील्ड स्टाफ को मुतासिर इलाकों की तरफ रवाना किया है। ये थे कुपवाड़ा से फयाज हमीद। बड़गाम के इलाका माजहमा से ताल्लुक रखने वाले 17 साल नौजवान क्रिकेटर मुजम्मिल अहमद हजाम 3 हफ्ते कबल एक सड़क हादसे में शदीद तौर जख्मी हुए थे और 20 रोज तक वो अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद जख्मों की ताप न लाकर चल बसे हैं। इधर बड़गाम जूरी गुंड और खानपोरा गांव में बिजली बंद रखने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 24 घंटे से महकमे ने उन्हें बिजली काट दी है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से बिजली बहाल करने की अपील की है। इधर महकमा शीप हस्बेंड्री कश्मीर की जानिब से आज आरिपल त्राल में एक जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री डॉक्टर रफीक अहमद शाह, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल मोहम्मद अमीन डार और डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के अलावा शीप पालन से वाबस्ता अफराद और दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। डायरेक्टर मसूद ने यहाँ महकमे की एक इमारत का भी इफ्तिताह किया और इस मौके पर मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी। इधर डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री ने बताया कि कश्मीर में नई ब्रीड्स को मुतारिफ कराने की कोशिशें जारी हैं। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर